अगर देश का प्रधानमंत्री अचानक कहे अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो क्या इसे सिर्फ एक सलाह मानी जाए या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा आर्थिक तूफान? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में है? क्या मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ऑयल शॉक का असर अब भारत तक पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ गोल्ड की बात है या आने वाले कठिन समय के लिए जनता को तैयार किया जा रहा है? नमस्कार, मैं नीता वाजपेयी मध्य मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचिए, ने पूरे देश में आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा, अर्थव्यवस्था, जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बयान जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भारत सिर्फ गोल्ड खरीदता नहीं है, गोल्ड को जीता है। गोल्ड भारत की आत्मा है। शादी हो, त्योहार हो, निवेश हो या सुरक्षा, सोना भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा है। लेकिन समस्या यह है कि भारत अपना ज्यादातर गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है, यानी डॉलर बाहर जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर इसका दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर होता है। भारत हर साल अरबों डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट करता है। ऐसे समय में जब ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल टेंशन बढ़ रहे हों, तो सरकार लग्जरी इंपोर्ट कम कर रही है या करना चाहती है। देखिए, सरकार ने आधिकारिक रूप से इकोनॉमिक इमरजेंसी को घोषित नहीं किया है या उसकी मंशा नहीं है, लेकिन कई ऐसे संकेत हैं जिससे चिंता बढ़ जाती है, जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस। अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है तो ऑयल की सप्लाई प्रभावित होगी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तो तेल अगर महंगा होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, रुपया पे दबाव बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट जो होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरा संकेत है डॉलर की मजबूती। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो निवेशक जो होता है डॉलर या गोल्ड की तरफ भागता है। इससे इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे भारत पर दबाव बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बर्डन क्या है? भारत जो है तेल आयात करता है, गोल्ड आयात करता है, कई स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनको भी इंपोर्ट करता है। ऐसे में सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश कर रही हो सकती है, ऐसा संभव है। मोदी सरकार ने इस अपील को सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहने दिया है, इसे राष्ट्र हित से जोड़ दिया है। जैसे देश के लिए त्याग कीजिए, यह वही नैरेटिव है जो वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया या एनर्जी सेविंग कैंपेन्स जैसे होता है, वैसे ही है। शायद यह संदेश देना चाहती है सरकार की ग्लोबल क्राइसिस के दौर में देश है, इस टाइम इस दौर से भारत गुजर रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर जनता त्याग करे तो क्या सरकार भी खर्च कम कर देगी? क्या बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स होने, लग्जरी स्पेंडिंग और सरकारी खर्च का ये जो दिखावा चल रहा है या हो रहा है वो बंद हो जाएगा? अगर लोग सच में गोल्ड खरीदना कम कर देते हैं तो इसका असर किन किन सेक्टर्स पे पड़ेगा? पहले तो स्मॉल ज्वेलर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे। शादियों का जो बाजार है वो धीमा हो जाएगा। ग्रामीण भारत में गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। कई परिवार जरूरत में गोल्ड गिरवी रखते हैं
या खेती के लिए भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया जाता है, या शादी ब्याह, बहुत सारे घरेलू ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए कभी कभी गोल्ड गिरवी रखने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है। इसलिए अपील आर्थिक से ज्यादा सामाजिक असर डाल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय परिवार गोल्ड खरीदना बंद कर देगा? इतिहास बताता है कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लोग बैंक और मार्केट से ज्यादा गोल्ड पे भरोसा करते हैं। इसलिए सरकार की अपील और जनता की मानसिकता के बीच टकराव भी दिख सकता है। तो क्या यह सिर्फ गोल्ड की बात है? शायद नहीं। यह बयान संकेत देता है कि सरकार ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क को गंभीरता से देख रही है। फॉरेन एक्सचेंज बचाना प्राथमिकता बन गया है। आने वाले समय में एनर्जी और इंपोर्ट प्रेशर बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या देश हित में कुछ समय के लिए गोल्ड नहीं खरीदा जाए? अगर हम एक साल तक सोना नहीं खरीदते हैं तो सबसे बड़ा असर देश के आयात पर दिखाई देगा। गोल्ड इंपोर्ट घटेगा तो विदेशी मुद्रा बचेगा, जिससे डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपए पे प्रेशर घटेगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इससे भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो व्यापार घाटा कम हो जाएगा। आसान शब्दों में देश का पैसा विदेश जाने के बजाय देश के भीतर निवेश होगा और विकास के कार्यों में खर्च होगा। अब सवाल आपसे, क्या देश हित में कुछ समय के लिए गोल्ड खरीदना टाल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे हिसाब से हाँ, टाल देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम।